गाइस अमेजिंग, लुकिंग लाइक अ वेरी नाइस ऑडियंस। मुझे मिलती नहीं इतनी अच्छी ऑडियंस, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं 7 साल से रांची में परफॉर्म कर रहा हूँ। रांची झारखंड, पता है ना आप लोगों को, झारखंड। हाँ, मुझे हर बार वही वाली ऑडियंस मिल जाती है। मैं परफॉर्म करता रहता हूँ, पीछे से एक आदमी उठ के कह देता है कि एगो हम भी सुना दें। होता है ना। आपने से कितने लोग स्टैंड अप कॉमेडी पहली बार देख रहे हैं, जस्ट लाइव ऐसे? एनीबॉडी लाइव? एनीबॉडी? यू आर द फर्स्ट वन। ठीक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। होता है ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें पहली बार होती है, ठीक है ना। जैसे मुझे आज तक याद है, जब मैंने ज़िंदगी में पहली बार पॉर्न देखी थी, फूट फूट के रोने लगा था मैं, क्योंकि इंटरनेट कैफे अंकल ने पकड़ लिया था मैं। भाई उसने आके ऐसे पकड़ लिया, मैं तो पीछे घूम के देख भी नहीं पाया कौन है। आप समझ रहे हो कितना खौफनाक मंजर है ये, कि पॉर्न चल रही है, पीछे कोई है। मुझे नहीं पता था कि कैसे टैकल करना है। इवन मुझे आज तक नहीं पता कैसे टैकल करना है। मुझे लगता है कभी पता नहीं होगा कैसे टैकल करना है। जस्ट इमेजिन, मैं 60 साल का हूँ, मेरे पोते ने पकड़ लिया कि पॉर्न देख रहे थे, तो मैं ऐसे थोड़ी बोल दूंगा कि बताइए कलयुग आ गया है। ये ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। लाइक आप पॉर्न, आप हो गए भाई, आप हफ्सी करार हो गए, आप झरकी करार, आपका एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाएगा। आप समझ रहे हो? आप हो गए, करार हो चुके हैं अब आप। देयर इज नो टर्निंग बैक। कोई पॉइंट नहीं भाई। तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार था कि मैं पॉर्न देख रहा था, और पहली बार मैं पकड़ा गया हूँ। मेरे स्मॉल साइज दिमाग ने जितना सोचा और वो कर दिया मैंने। आपने देखा वो पॉर्न वेबसाइट पे सर्च का सेक्शन होता है, देखा है ना? हाँ हाँ, उस पर एनसीईआरटी लिख के एंटर दबा दिया। 20 पॉर्न एनसीईआरटी खुल गए। मैं जो 3 आरटी शर्मा के थे। एक का टाइटल ऐसे था, एनसीईआरटी फकिंग स्टूडेंट्स करियर। थोड़ी देर के बाद अंकल ने थोड़ा अपना हाथ लूज किया। मैंने पीछे घूम के देखा, अंकल की आंखें सुर्ख लाल मेरी तरफ देख रहे हैं एकदम गुस्से में। और अंकल मेरे को ऐसे कह रहे कि सुनो, ये सब करना है तो घर पे जाके करो। और मैं अंकल को भोलेपन में कुछ भी बोले जा रहा हूँ। वो कह रहे ये सब करना है तो घर पे जाके करो, और मैं कह रहा हूँ कि घर पे पापा अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, मेरे घर पे ऐसे थोड़ी चल रहा है कि चलो बहुत खेल लिए, हाथ पैर धो के पॉर्न देखने बैठो। मैं ये थोड़ी चल रहा है मेरे घर पे। मैं भोलेपन में कुछ भी बोले जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि लो पापा का नंबर। तो मैं कहा क्यों, आप कन्विंस करेंगे? यार बहुत तेज बन रहे हो, पुलिस को बुलाऊं? मैं क्या, पुलिस क्यों कन्विंस करेगी पापा को आपसे? समझ रहे हो, मैं स्मॉल साइज दिमाग के साथ जो कर पा रहा था मैं कर रहा था अपने। फिर उसने बड़ी बेहूदी बात बोली, बहुत ही घटिया बात, आज तक याद है मुझे। कह रहे बेटा देखो, ये कोई उम्र नहीं है पॉर्न देखने की। ये कोई उम्र नहीं है पॉर्न देखने की। कौन सी उम्र होती है पॉर्न देखने की? कौन सी उम्र में माँ बाप सपोर्ट करने लग जाते हैं कि रिश्तेदारों को फ्लॉन्ट करते हैं कि हमारा लड़का पॉर्न देखने लगा? भाई साहब नहीं, हैंटाई नहीं देखता है। उसने मेरे को समझाया कि बेटा ये सब नहीं देखना चाहिए, प्यार से समझाया। उसने मुझे भेज दिया वहाँ से। मैं रास्ते में जब जा रहा था ना, तो मेरे दिमाग में पॉर्न चल रही थी, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहली बार पॉर्न देखी थी। जिस बंदे ने शक्तिमान के बाद सीधा पॉर्न देखा है, आप समझ रहे हो? और शक्तिमान में ये सोच रहा हूँ कि 6ठे फ्लोर से कूदूंगा तो शक्तिमान 5वें में पकड़ लेगा मुझे। मैं उतना बिलीव करके बैठा था। उसके बाद मैंने सीधा पॉर्न देखा, तो मैंने जो भी देखा मुझे लगा सही होता होगा। अगले 30-40 सेकंड में आप लोगों को पॉर्न बताने वाला हूँ क्या हुआ था, हमारा डिस्क्रिप्शन। जिसने कभी ज़िंदगी में पॉर्न नहीं देखा, आँख बंद करना, दिखेगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो कभी। एक ऐसे ही रूम था, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, दोनों एग्जाम दे रहे होते हैं। आ गया ना याद? HD क्वालिटी। टीचर भी होता है एक। लड़की लड़के को चीटिंग करवाने लग जाती है, टीचर पकड़ लेता है, दोनों के कान पकड़ता है, और फिर स्टाफ रूम में लेके जाता है, कुंडी बंद कर देता है, और फिर वहाँ पे पनिशमेंट देता है। और पनिशमेंट में पता है क्या होता है? थ्रीसम। क्या पनिशमेंट है भाई? मेरा तो दिमाग ही खोले जा रहा था कि साला ये मेरे स्कूल में क्यों नहीं हो रहा है भाई? मेरे स्कूल में क्यों नहीं हो रहा है? पापा यार पीछे पड़ लगते हैं कि यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं ऐसा पनिशमेंट मिले तो पढ़े आदमी। मैं तो ये सब सोच रहा हूँ, थ्रू आउट यही सब सोच रहा था मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्या पता मेरे स्कूल में भी होता हो, मुझे ना पता हो। मैं ओवर थिंक करने लगा, बहुत ज़्यादा सोचने लगा मैं इस बारे में। सोचते सोचते मैं सोचा नहीं यार ये पक्षपात हो रहा है मेरे साथ, है ना? क्योंकि रोहन को तो रोज मैम प्रिंसिपल के पास लेके जा रही है, कहीं इनका तो नहीं चल रहा है जो थ्रीसम। स्मॉल साइज दिमाग के साथ जो सोच पा रहा था सोच रहा था मैं सोचा कि पापा को बता देता हूँ कि पक्षपात हो रहा है मेरे साथ, है ना, कुछ करना। फिर मैं सोचा कि नहीं
एक बार जाते हैं, मैम को एक और मौका देते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं अगले दिन पहुंचा स्कूल, सरप्राइज टेस्ट था उस दिन। मैं तो फुल चीटिंग करने लगा भाई, कुत्ते की तरह एकदम, बगल से देख देख के लिख रहा हूँ एकदम। टीचर मेरे सामने, मैंने पेरिफेरल विजन से देखा, मैम आई मेरे सामने आके खड़ी हो गई, मैं एकदम देख देख के चीटिंग कर रहा हूँ। और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ क्या, अभी तक तो कपड़े उतर जाने चाहिए थे, अभी तक नहीं उतरे यार इनके। पेज फाड़ा, बिठा दिया साइड में, कह जाओ साइड में खड़े हो जाओ, हाथ खड़ा कर लो। मैं कहा हाथ खड़ा कराने नहीं, आप बात ही नहीं समझ रहे हो यार, पॉइंट ही नहीं समझ रहे हो मेरा। मुझे लगा नहीं यार कुछ तो पक्षपात हो रहा है, जाना चाहिए। मैं चला गया पापा के पास, मैंने पापा को बोला, मैं कहा पापा मैं चीटिंग करता हूँ, टीचर पनिशमेंट नहीं देती। कह रहे चीटिंग क्यों करते हो तुम? मैं कहा सज़ा पाने के लिए। कह रहे सज़ा क्यों चाहिए? मैं कहा मज़ा पाने के लिए। कह रहे चुप रहो, बहुत बिगड़ते जा रहे हो तुम, ये खबरें आ रही है मेरे पास, इंटरनेट कैफे वाले अंकल का फ़ोन आया था। मैं कहा शिट, क्या बोलूँ मैं? तो मैंने बोला कि मैं कहा तो आप कन्विंस हुए? भाई साहब इतना कूटा है ना मेरे को, इतना कूटा है ना, कसम से बता रहा हूँ। और बाप लोग कूट ही देते हैं ना बच्चों को, लड़के कूटते ही रहते हैं, और मेरा बनता भी था। मैं ये मेहमान आए हैं, मैं उनको ये क्यों बोल रहा हूँ कि जाते वक्त 2 समोसे छोड़ देना, क्या पॉइंट बनता है इस बात का क्या पॉइंट बनता है बहन? जो फिर ये लोग मेरे को मारते थे भाई, मारते थे, बेल्ट ही बेल्ट मार के साइड में बिठा देते थे, फिर एक आंख से आंसू पोंछ रहा हूँ, दूसरे समोसा खा रहा हूँ, आप समझ, यही चल रहा है। प्यार भी तो करते थे मेरे से, पापा मारते थे भाई मेरे को, बेल्ट से मारते थे यार बचपन में, बेल्ट से मारते थे। अब नहीं मारते क्योंकि अब पजामा पहनते हैं, पजामे में नाड़ा होता है। जस्ट इमेजिन कितना खराब लगेगा कि मैंने कुछ बदतमीजी की और पापा नाड़ा खोलने लगे। ऐसा क्या कर दिया भाई मैंने कि पापा बेटा हूं मैं आपका। अच्छा लगा ये वाला। और है, पुराने बाप लोग ऐसे ही है यार, हमेशा से पुराने बाप लोग देखा है ऐसे, ये बेल्ट ट्रीटमेंट वाले हैं बाप लोग, ये लोग पुराने 60s 70s। जस्ट इमेजिन योर फादर, एवरीबडी लाइक ऐसा कठोरता की मूरत, हथौड़े के प्रायवाची, ज़्यादा इमोशन नहीं दिखा पाते भाई ये लोग। हाँ, एक बार मैंने अपने पापा को लव यू बोला, 2 दिन घर ही नहीं आए। चले गए बुआ के घर, वहाँ लोग कंसर्न है कि क्या हो गया, भाभी जी से लड़ाई हुई? कह रहे नहीं, लड़का हाथ से निकल गया हमारा, लव यू बोला यार। ऐसे मौके पे रिश्तेदारों को बात खींचने का मौका मिल जाता है। देखा आपने, मेरे फूफा जी का फ़ोन आ गया मेरे पास, कह रहे कोई तरीका है बाप से बात करने का? जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, खून पसीना एक कर दिया, पता नहीं साला क्या क्या बोले जा रहे थे, मूड खराब हो गया यार मेरा। फिर मैंने फूफा जी को लव यू बोल के फ़ोन काट दिया मैं। फूफा जी की ऐसी फटी, वो अपनी बुआ घर चल गए भाई। पापा एकदम बेल्ट ट्रीटमेंट वाले आदमी थे, बता रहा हूँ मैं आपको, एकदम डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। हमेशा से उनको डोमिनेटिंग ही देखा मैंने बचपन से आज तक। इतने डोमिनेटिंग 5 साल की उम्र तक मुझे लगता था मेरी मम्मी का नाम है तुम चुप रहो। एकदम डोमिनेटिंग आदमी भाई, घर पे किसी की बात नहीं सुनते, वो अपने मन की करते हैं। जैसे घर पे ना भाई विचार चल रहा था कि कौन सी कार लेनी चाहिए, आ गए अपने मिडिल क्लास थॉट्स लेके कि ऑल्टो ले लेते हैं, वैगनार ले लेते हैं, है ना, बलेनो ले लेते हैं। मैं कहा सुनिए ये सब कोई घटिया गाड़ी लेंगे, 4 पैसे इकट्ठा करते हैं, ढंग की गाड़ी लेते हैं। कह रहे ठीक है, और फिर जाके एस्प्रेसो उठा के ले आए। देख रहे ऐसे पॉकेट्स में हंसी आती है। आधे लोगों को पता ही नहीं होता साला एस्प्रेसो क्या है ना, जिनको नहीं पता। आधे लोग तो ये सोचते हैं कि यार ये साला 4 व्हीलर लेने गए थे, कॉफी की मशीन को उठा के ले। होता है, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती, हमने खरीदी। जिसको नहीं पता बता देता हूँ, 4 व्हीलर होता है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, कॉफी मशीन के रेट पे आ जाती है। इतनी सस्ती आती, मैंने कैश में खरीदी थी, दोस्तों को पार्टी दी थी, उसकी EMI भर रहा हूं मैं। एकदम घटिया गाड़ी है भाई, मतलब कैसे बताऊं यार। एक तो अभी ठीक कलर ले लिया पापा ने, मेटालिक ग्रे, मैं तो मटमैला ही बोलता हूँ। मेटालिक ग्रे ले लिया एस्प्रेसो, पहले ऑरेंज लेने वाले थे, ऑरेंज कलर की। इमेजिन करो एस्प्रेसो ऑरेंज कलर की। ये कैसी गाड़ी, इसको कोई देख के बोल दे कि अरे बीजेपी के 4 वोट। हाँ, पंडित जी अरे स्वास्तिक बना रहा, दिख ही नहीं रहा बहन जी, ये कैसी गाड़ी है यार। पता है मुझे बुरा तो उस दिन लगा कि मेरे घर पे एस्प्रेसो है और जो पंडित जी आए थे वो होंडा सिटी से आए थे। मेरा मूड खराब हो गया यार।
टायर के नीचे नारियल लगाया, ऊपर से निकल गई। इतनी हल्की गाड़ी कैसे बना दिया भाई? नारियल से हल्का गाड़ी है, नारियल से हल्की गाड़ी, इतनी हल्की गाड़ी, मैं कसम से बता रहा हूँ, इतनी हल्की गाड़ी, खुदा ना खास्ता किसी दिन एक्सीडेंट हो गया और एयर बैग खुल गया ना, गाड़ी लेके उड़ जाएगी, रुकने नहीं वाली है वो। दमी घटिया गाड़ी है साला, रैंडमली कोई भी घुस के ओटीपी बता दे रहा है। उबर है क्या? निकालने में डर लगता है भाई कि कोई भी घुस जाएगा। मैं तो गाड़ी का कवर लगा के चलाता हूँ, किसी को पता नहीं लग जाएगी साला एस्प्रेसो है अंदर। ऐसे हैं मेरे पापा, आप समझ रहे हो? थोड़ा कैरेक्टर स्टैब्लिश कर रहा हूँ मैं अभी आप लोगों को बता, थोड़े वैसे ही हैं। कैसे बताऊँ? जैसे अभी रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद सडनली पीने ज़्यादा लग गए, लाइक बहुत ज़्यादा ही पीने लग गए। उनको हम रोक रहे हैं कि यार इतना नहीं पीना होता यार, नहीं पीने, बहुत ज़्यादा पी रहे, इतना पीते मेरे मोहल्ले में सबको लगता है हमारे पूर्वज ओल्ड मॉन्क थे। किसी की नहीं सुन रहे। मम्मी कह रही है अरे इतना क्यों पीते हो? कह रहे मैन विल बी मैन। मम्मी को कह देते हैं कि मेक इट लार्ज। तुम समझ रहे हो? अलग लेवल पे पहुंच चुके हैं भाई। पापा अभी क्या बोलूं, ऐसे बाप, आप समझ, अब कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो गया ना, ऐसे हैं मेरे बाप। इनके सामने इनको पता चल गया कि मैंने पॉर्न देख लिया, क्या हाल किया होगा मेरा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो कट के जब YouTube पे जाएगी और उनको पता चलेगा कि मैं आज भी देखता हूँ, फिर से बेल्ट पहनना शुरू कर देंगे भाई, वो कूटने लगेंगे। पता, अरे मेरा पर्सनल रिव्यू है यार, ये मैं पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि पॉर्न को बहुत गलत समझते हैं लोग। पॉर्न इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। पॉर्न बड़ी जादुई चीज़ है, पॉर्न बहुत जादुई चीज़ है, और बाकी जगह आपको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जो इतनी जादुई हो। मैं प्रूव करता हूँ आप लोगों को। आपको पॉर्न में ना सब कुछ पता होता है, सब पता होता है। आपको पॉर्न में पता होता है स्टार्टिंग में क्या होने वाला है, आपको पता होता है बीच में क्या होने वाला है, आपको पता होता है क्लाइमैक्स में क्या होने वाला है, लेकिन आप हर बार उसी इंटेंसिटी से देखते हैं कि जैसे पहले इस बार कुछ अलग हो जाएगा भाई, इस बार कुछ अलग कर देंगे ये लोग। इस बार लड़की बोलेगी कम ऑन डैडी, लड़की का बाप आ जाएगा, हाँ जी बेटे क्या होगी, है ना? हर बार उसी इंटेंसिटी से देखते हैं हम लोग। जैसे लड़का बोलेगा आई एम गोना ईट यू टुनाइट, और फिर कैमरा रोल होकर बाहर आएगा, यहाँ लिखा रहेगा कि यहाँ खाने का उत्तम प्रबंध है। आप समझ, कुछ हम सोचते हैं कुछ तो ऐसा कर हो जाए भाई हमारी जिंदगी में। पॉर्न जैसी कोई बढ़िया चीज़ नहीं। पॉर्न को लोग गलत समझते हैं। मुझे लगता है पॉर्न दुनिया की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है, पॉर्न इंडस्ट्री, जो दुनिया के सारे द्वेष, सारी बुराइयाँ, सारी खामियाँ मिटा देना चाहती है। आप देखो ना, हर बाकी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आपको बताती है कि आप काले हो, ये लगाओ गोरे हो जाओ, गोरे हो और गोरे कर दो, अगली हो आप, अगली। उसका पूरा मोटिव ही है कि आप अगली हो। पॉर्न इंडस्ट्री ये सब नहीं करती। हाँ, वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को देखा, तुम गोरे हो, तुम काले हो। पॉर्न इंडस्ट्री में ये सब नहीं है। वो ले आया इंटररेशियल, गोरे कालों में सेक्स करवा दिया भाई। आप समझ रहे हो कि आप सिविल वॉर हो जाते थे अमेरिका में गोरे कालों के चक्कर में। नॉटी अमेरिका में नहीं होता ये सब। कौन बेटर है, कौन बेटर है? सारी फैटर्निटी ऐसी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लो ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा से हमें ये बताते आई है, हमें ये जताते आई है कि ये जो सौतेली माँ होती है, एकदम ही घटिया, कुल्टा औरत, कुलक्षणी, अभागी, घर खा के डकार ना मारे, उस टाइप है, उस टाइप की है। वो तो पॉर्न इंडस्ट्री है ना जिसने बोला कि नहीं। बाप बेटे दोनों को प्यार दे सकती है। लो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को यार, ये पॉर्न को बहुत ज़्यादा गलत समझ रखा है लोगों ने। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। जैसे आप लोगों ने BDSM देखा है क्या? जस्ट गिव मी चाहिए एनी BDSM देखा ही होगा। हाँ देखा ना BDSM, हाँ बेस्ट सही है। BDSM आप देखो, डोमेस्टिक वायलेंस को कितना पॉजिटिव अप्रोच दिया है ना। जिस कपल ने साथ में BDSM देख लिया ना भाई साहब, देयर इज नो टर्निंग बैक, है ना। कभी देख के देखो आप, फिर लड़ाई नहीं होगी। लड़ते लड़ते एक दूसरे के बाल खींच देंगे और फिर ओ यह निकल जाएगा मुंह से। आप समझ, है ना, पूरा नॉस्टैल्जिया हो गया भाई कि वाह याद है वो दिन, है ना। फिर नहीं लड़ोगे भाई आप। उसका रीज़न है, बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये लोग जो पॉर्न इंडस्ट्री है ना, पॉर्न इंडस्ट्री निकल चुकी है इन सब चीज़ों से आगे। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि कास्ट, क्रीड, कल्चर, जेंडर इक्वालिटी, इनसे थोड़ी फ़र्क पड़ता उनको। उन्हें बस 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए जो अपने प्रतिभा का परचम लहराना चाहते हो। 2 या 2 से ज़्यादा लोग, कोई भी चलेंगे। मैं तो बता रहा हूँ, वहाँ पे कास्टिंग ऐसे होती है कि आप लड़के हो, आप लड़की हो, करो। सिंपल रखते हैं लोग कि आप लड़के हो, आप भी लड़के हो,
करो। आप लड़की हो, आप भी लड़की हो, हम तीनों करें। तुम समझ रहे हो? ये है पॉर्न इंडस्ट्री। घंटा फर्क नहीं पड़ता यार इनको, इन सब चीज़ों से निकल चुके हैं। मैं तो काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ, मैं काफ़ी डेप्थ पे चल गया हूँ पॉर्न इंडस्ट्री की। जैसे आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। पॉर्न वेबसाइट पे जाना, कमेंट का सेक्शन होता है। कमेंट का सेक्शन होता है, आप वहाँ प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि कैसा लगा, कौन सा एंगल अच्छा लगा, कौन सा पोजीशन अच्छा लगा, कौन से एंगल में कौन सा पोजीशन अच्छा लगा। 5 स्टार दे सकते हो आप वहाँ पे, आप प्रतिक्रिया दे सकते हो कि आपको कैसा लगा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में इंडिया पाकिस्तान वाले लड़ रहे हैं। मैंने देखा एक पाकिस्तानी पॉर्न पे इंडियन बंदा कमेंट कर रहा है, ये सब करने से पहले अपने माँ बाप का सोचा होता। उधर से लड़की रिप्लाई कर रही है कि मैं अनाथ हूँ। फिर इधर से बंदा कमेंट कर रहा है कि अनाथ कहाँ हो, तुम्हारा बाप इंडिया अभी जिंदा है। ये पॉर्न के कमेंट में चल रहा है भाई ये सब। एक बार जस्ट सोचना आप लोग कि मैं पॉर्न देखने क्यों गया था। जब मैं 14 साल का था, मैं पॉर्न देखने क्यों चला गया? इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि इंडिया में सेक्स टैबू है ना, छुपा के रखते हैं। नहीं सेक्स नहीं बोलना, गलत चीज़ है, इसके बारे में बात नहीं करनी है भाई, इसके बारे में बात नहीं करनी है, करना नहीं कर लो, बात नहीं करनी है भाई, इसके बारे में बात नहीं करनी। सेक्स को बेंच टैबू बना के रखा है। सेक्स एजुकेशन होता अगर इंडस्ट्री में, हमारे यहाँ पे स्कूल में, तो थोड़ी मैं जाता पॉर्न देखने। मुझे पहले पता होता ना कि अच्छा ये सब होता है, चलो बढ़िया। नॉलेज ही नहीं थी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सेक्स एजुकेशन इज़ इंपॉर्टेंट? जस्ट गिव मी अ चीयर एक बार, सेक्स एजुकेशन, या हाथ उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोस्ट ऑफ यू, आपको नहीं लगता भाई साहब? हाँ, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? ऐसे लोग टेस्ट कराते हैं, एचआईवी निकलता है अचानक। वो नहीं, फिर शॉक हो जाते हैं कि अरे यार मैं तो कॉन्डम लगाया था हाथ पे। कैसे हो गया? नहीं भाई, बहुत जरूरी है, यही मैं कह रहा हूँ ना, सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक लोग वैल्यू नहीं कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन की इंडिया में। इंडिया में सेक्स एजुकेशन का इतना बुरा हाल है कि सेक्स और एजुकेशन साथ में मिल ही नहीं पा रहा है। हाँ, या तो सेक्स मिल रहा है तो एजुकेशन। शादी के बाद सेक्स, शादी से पहले एजुकेशन, पूरा पैटर्न बना दिया भाई साहब। आप कुछ भी उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते, सोसाइटी आपकी लेनी देनी कर देगा एकदम। और चलो शादी से पहले सेक्स तो फिर भी जस्टिफाइड है कि नहीं, समाज आप पे सवाल उठाएगा, नहीं गलत। शादी के बाद लड़कियों को पढ़ने नहीं दे रहे, घर की बहुएं 2-2 मार्क्स से फेल हो जा रही हैं क्योंकि पति का मूड बन गया था। आप समझ रहे हो कितना खराब सीन है यार। मुझे लगता है हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में कंपलसरी कर देना चाहिए सेक्स एजुकेशन, हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज में। लेकिन हो नहीं पाएगा, उसका 2 रीज़न है, 2 रीज़न। पहला रीज़न ये है कि जो समाज है ना, हमारी सोसाइटी, कोई भी नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लेती है। इतना जल्दी कंफर्ट में रहते हैं हम लोग, है ना, बहुत जल्दी निकल नहीं पाते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज से करोड़ों साल पहले सब नंगे घूम रहे थे, है ना, कोई नंगे, उस समय नॉर्मल था, सब नंगे घूम रहे थे। कोई किसी को देख कैसे नहीं कहता क्या माल है भाई, सब नंगे थे। नोबडी गिव्स अ फक, कुछ नहीं चल रहा था ये सब, है ना। फिर एक बंदे को तूने मेरे को इमेजिन किया क्या ना? क्या हुआ था? किया? अच्छा, मुझे नहीं पता गुड़गांव में मैं मोलेस्टेड फील करूंगा। मेरे को बोला था कि लड़कियों का है थोड़ा सीन, बट जल्दी जल्दी करके उतरना चाहता हूँ मैं बस अब यहाँ से। करोड़ों साल पहले लोग नंगे घूम रहे थे, है ना, कोई नहीं। फिर एक बंदे के दिमाग में आया होगा कि नहीं यार कुछ सही नहीं लग रहा है, ये इसको बेटर करते हैं ना, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये कुछ हाइजीनिक भी नहीं लग रहा है, ये कुछ ठीक बढ़िया सा नहीं लग रहा है ये कुछ, है ना, इसको सही करते हैं। फिर वो अगले दिन से पत्ते पहन के घूमने लगा होगा, है ना। पूरे समाज ने उसकी गांड मार दी होगी, पूरे समाज ने, क्या पत्ते पहनता भाई, पत्ते पहनता बहन, जो पत्ते पहन, रूपा के पत्ते पहनता, रूपा के पूरे समाज ने उसकी मार दी होगी। उसने दिया ही नहीं कुछ फक्स, कुछ नहीं दिया, वो पहन के घूमता रहा। अब हम लोग सारे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, है कि नहीं। टाइम लगा ना, करोड़ों साल लग गए हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में। अगर मुझे आज ये साबित करना हो आप लोगों को कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज से करोड़ों साल के बाद सारे नंगे घूमें, तो आज मुझे शुरू करना होगा। इसको तो मजा ही आ जाएगा। ये तो कह रही है आप ही करो, ये मेरे को साकेत ले जाएगी पता। हाँ, क्या कह रहा था मैं? हाँ बड़े हाँ,
तो वही बात है ना कि कितना टाइम लग जाएगा, तो इट विल टेक टाइम। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि एक तो हम लड़के ही नहीं होने देंगे सेक्स एजुकेशन कंपलसरी, नहीं होने देंगे, होने ही नहीं देंगे। मुझे पता है स्कूल में एक दिन सेक्स एजुकेशन की क्लास होगी, अगले दिन से कॉरिडोर पे सर को ऐसे ऐसे इशारे कर रहा हूँ, साला सर मोलेस्टेड फील करने लगेगा भाई, समझ रहे हो तुम? नहीं होने देंगे। मैं देखता हूँ उसमें लड़कियाँ बहुत हंसती हैं इस जोक पे ना, बहुत बहुत हंसती हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ बेटर नहीं हो। मेरे स्कूल में हुआ था एक दिन के लिए सेक्स एजुकेशन की क्लास, जस्ट फॉर वन डे, फिर प्रिंसिपल ने निकाल दिया उसको, क्योंकि बेचारा आके पीरियड्स के बारे में बता रहा था, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबको पता होना चाहिए पीरियड्स के बारे में। वो बंदा पढ़ा के गया, क्लास की लड़कियों ने घर पे जाके बोल दिया सर ना गंदी गंदी बातें करते हैं। लड़की के रिश्तेदारों ने आके सर को इतना कूटा, सर के क्रैम्प्स आने लगे थे। मैं हॉट वाटर बैग लगा घूम रहा था कॉरिडोर में, चॉकलेट मांग रहा फिर रहा था इधर भाई। और मुझे लगता है कि अगर इट्स हाई टाइम कि हमें सेक्स एजुकेशन कर देना चाहिए कंपलसरी। और अगर सबसे पहले अगर किसी से शुरू करनी है हमें, तो सबसे पहले ये जो 14, 15, 16 साल वाले बच्चे ना, इनसे शुरू करो, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। जस्ट इमेजिन जब आप भाई 14, 15, 16 साल के थे, है ना, होता था ना कि आपको थोड़ी पता था कि बहन जो ये लाइफ से ज़्यादा हार्ड बोनर है अभी, है ना, ये बोनर धीरे 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 ऐसे होगा और लाइफ ऐसे हो जाएगी बहन जो एकदम ही, है ना, सोचा था कभी, है ना, नहीं ना, वैसे ही होता है भाई। इनसे शुरू करो, क्योंकि ट्रू स्टोरी मेरे मोहल्ले में एक बच्चा रहता था 14, 15 साल, हर 2 दिन के बाद मेरे पास आता था, सेम सवाल करता था, भैया बच्चे कैसे होते हैं? मुझे नहीं पता कैसे होते, मतलब मुझे पता है, मैं उसको नहीं बताना चाह रहा था। 2 दिन के बाद फिर आ गया, भैया बताओ ना बच्चे कैसे होते? मैं मुझे नहीं पता भाई कैसे होते। तीसरी बार आया, मेरा मूड खराब था, मैंने ऐसे कहने, मैं सुना अपने बाप से पूछ के आ। चौथे दिन अपने बाप से पूछ के आ गया, आके बता रहा, पता चल गया बच्चे कैसे होते। मैं कहा कैसे होते हैं? कहता परी नीचे आती है, बेबी देके जाती। मैं कहा थप्पड़ मार दूंगा मैं, ठीक है ना। मैं कहा परी नीचे आती ना तो मम्मी से पहले परी। अंदाजा ही नहीं है भाई इसको। मुझे लगा इसको वंचित रखा जा रहा है बातों से, बता देना चाहिए कैसे होते हैं। तो मैंने A to Z 1 to 10 सारा बता दिया कैसे होते हैं। मुझे लगा था एक्साइटेड होगा, रोने लगा, मेरी बात सुन के रोने लगा। कहता मुझे नहीं पता था मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ ऐसा कर रहे हैं, फिर मैं अपने पापा से बात ही नहीं करूंगा। मैं कहा भाई कहीं घर वर पर नहीं जाके बता दे यार। मैंने काम करने की कोशिश की, मैंने ऐसे कह दिया, मैं कहा भाई सब करते हैं, चिंता मत कर, सब इससे नॉर्मल थिंग, सब करते हैं। तो ज़्यादा रोने लगा, कह रहा मेरे मम्मी पापा के साथ सब करते हैं क्या? अबे नहीं भाई, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स भाई। ऐसे तो जनरेशन बढ़ता है ना, सब करते हैं, जितने जीव जंतु दुनिया में जितने लोग हैं ना, पूरा फ्लोरा फोना जो भी है सब करते हैं, तब ऐसे दुनिया बढ़ती है। तो मैंने बताया ना बच्चा क्यूरियस होता है, फिर सवाल करने लगा, कह रहा सब करते हैं? मैं कहा हाँ भाई सब करते हैं। कह रहा घोड़ा घोड़ी भी करते हैं? मैं कहा हाँ भाई। हाथी हथनी भी करते होंगे? मैं कहा हाँ भाई हाथी हथनी भी करते हैं, चिल। गैंडा गैंडी भी करते हो? गैंडा गैंडी भी करते हैं भाई। कह रहा आपके मम्मी पापा भी करते होंगे? मैं कहा थप्पड़ मार दूंगा मैं, ठीक है, वो नहीं करते हैं। मेरे केस में परी आई थी। देखो यही सब रीज़न है यार, मुझे बच्चे नहीं पसंद, जेन्युइनली बात है, मुझे नहीं पसंद बच्चे। मुझे खासकर वो वाले बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद जो बोलना और चलना सीख जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गूंगे और लंगड़े बच्चे पसंद नहीं वो वाले मुझे, मतलब ये छोटे वाले पसंद है मुझे। वाले देखा आपने तो 8 महीने से छोटे वाले जो ऐसे पैकेज की तरह पड़े रहते एक जगह, 30 मिनट कहीं छोड़ दो जाला लग जाए, है ना। हाँ देखा करवट लेने में गांठ फट जा रही है ना, उधर ही हक दिए हैं, एकदम गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर, सीलिंग देख के हंस रहे हैं बहन। देखा वो ये वाले बच्चे बेस्ट, आपको कोई परेशान नहीं करेंगे भाई। फिर इनके पैर आ जाते हैं, ये बहन जो घर पे कहीं भी हक देते हैं। मेरा बच्चा नहीं, मतलब मेरा भतीजा है 2 साल का, है ना, पूरे घर में कहीं भी कर देता है यार। मैं अपने घर पे ऐसे चलता हूँ जैसे माइंस बिछी है बेंच। मैं रहता झारखंड में हूँ, छत्तीसगढ़ वाला फील आता है मेरे को, पता है, पूरे टाइम। नहीं समझ में आते यार ये बच्चे मुझे। और बच्चों का ना बड़ी एक खास बात होती है, पता है, वो जिससे प्यार करते हैं ना उसकी छाती मूद देते हैं। हाँ, जैसे रोज सुबह उठता है मेरी दादाजी की छाती, अपने दादाजी की छाती मूदते रोज। आपने देखा लोग टी शर्ट पहनते हैं, उस पर लिखवाते हैं ना, कोई फनी कोट लिखवाता है, कोई मोटिवेशनल कोट लिखवाता है ना,
मेरा परिवार टी शर्ट पहनता है, उस पर लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है, वो साला फिर भी कर देता है। यू नो द रीज़न, लेट मी टेल यू द रीज़न। इंडियन है, इतना इनफ नहीं है क्या? तुम लोग साले मुंह मत छुपाओ तुम लोग, ठीक है ना? हम लोग कहीं भी कर देते हैं, नॉट यू गाइस। ये हमारा प्रिविलेज है सिर्फ, हम कहीं भी कर सकते हैं, किधर भी। मैंने देखा लोग हेलमेट पहन के कर रहे होते हैं साइड, क्या प्रोटेक्ट कर रहा है बे? जो प्रोटेक्ट करना है वो तो बाहर है। अजीब टाइप के लोग हैं भाई। मैंने देखा लोग शौचालय के बाहर कर देते हैं, हाथ धोने अंदर चल जाते हैं। ये कैसा हाइजीनिक दोगलापन है भाई, बहुत भाई घटिया। और उनके उसके दादाजी बर्दाश्त कर लेते हैं वो सब, लाइक क्योंकि मेरे दादाजी भी वैसे ही थे। लाइक मैं बहुत ज़्यादा अपने दादाजी के क्लोज, हमेशा से बहुत ज़्यादा क्लोज, बट एंड अभी रिसेंटली ही डाइड और आई रियली मिस हिम अ लॉट। लाइक बहुत बढ़िया दादा। आप लोग ऐसे क्यों हो गए भाई? जो तथास्तु थोड़ी चल रहा है। तुमको क्या लगा यहाँ से रुला दूंगा मैं? नहीं भाई, आई रियली मिस हिम अ लॉट। इसलिए उनके मरने के बाद ना उनकी 3 चीज़ें मैंने अपने पास रख ली है, वो भी यूज़ में ही ले आता हूँ मैं अपने। जैसे दादाजी की एक डायरी है, मेरे जोक्स लिखने काम आती है। दादाजी की एक रेडियो है जो मेरे एफएम सुनने काम आती है। और दादाजी के एक राइट हैंड का अंगूठा है, वो पेंशन निकालने काम आता है। दादाजी बुरा नहीं मानेंगे, दादाजी बुरा नहीं मानेंगे इस पर, क्योंकि मुझे पता दादाजी बहुत कूल आदमी थे। अगर वो आज जिंदा होते और ये जोक सुनते तो हंसते ज़्यादा, है ना? ज़्यादा हंसते वो इस बात पे, क्योंकि बहुत कूल आदमी थे। मेरे को रिसेंटली ये बात पता चली उनके जाने के बाद कि बड़े कूल आदमी थे यार ये मेरे दादाजी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं घर की सफाई कर रहा था, मुझे मेरे दादाजी की अटैची मिली। अटैची पता है ना सबको? है एवरीबडी अटैच। मुंबई में नहीं पता था। हाँ भाई, मैं मुंबई में अटैची बोला, उनका तो वैसे हो गया जिनकी कोई एनिमे कैरेक्टर अटैची। ये क्या हो गया अटैची? अरे फिर ब्रीफ केस समझाया उनको, तो ना ब्रीफ केस बेसिकली मैं अपने घर सफाई कर रहा था, ब्रीफ केस मिली, मैंने ब्रीफ केस खोला, दादाजी की जीन्स पड़ी हुई थी। अरे क्या कूल आदमी थे दादाजी यार, जीन्स पहनते थे, बड़ा कूल गाय। मैंने जेब में हाथ डाला, 100 का नोट था उसमें। वो 100 का नोट इतना पुराना था, उसमें गांधी जी की जवानी की फोटो थी, ब्लैक एंड व्हाइट। फोटो के नीचे लिखा था शॉट बाय नाथूराम। अरे सच में। मैं घर से एक हाथ में जीन्स एक हाथ में नोट ले घर से बाहर निकला, मैंने देखा एक भिखारी खड़ा है। मुझे लगा शायद दादाजी का संकेत है कि इसको पैसे दे देने चाहिए, तो मैंने 100 का नोट आगे कर दिया। भिखारी का एटीट्यूड देखो, कह रहा जीन्स दे दो। मैं दादाजी की आखिरी निशानी, दिमाग क्या खराब कर रहा है? मांगे थे 100 रुपये दे के भगा दिए उसको। ना तो प्रॉब्लम इसकी, उसका कोई तो खुंदक चढ़ गई है मेरे से। उसने अपने सारे भिखारी समाज को जाके बता दिया, वो बोले घर से 100 रुपये मिलते हैं। अब मेरे घर के बाहर इतने भिखारी बैठे रहते हैं, आसपास से जो भी गुजर रहा है उसको लग रहा है अंदर मंदिर है। हमने भी लेटर बॉक्स पे दान पेटी लिखवा दिया है, वहीं से निकाल के देते हैं भाई साहब। बट नहीं, इट वाज अ सीरियस इशू, क्योंकि लोग ये बढ़ते ही जा रहे थे भिखारी यार, बढ़ते ही जा रहे थे भिखारी। एक हाथ में कटोरा, दूसरे में QR कोड लेके आ रहे थे, कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे थे। सो वी केम अप विद अ प्लान, है ना, बढ़िया फुल प्रूफ प्लान लेके आए, है ना। 2 बड़े बड़े लाउड स्पीकर लेके आए, लगा दिया, सुबह शाम बजाते हैं, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है, मंदिर नहीं है। अभी आसपास से जो भी गुजर रहा है उसको लग रहा है मस्जिद है। ये भी प्लान फ्लॉप हो गया हमारा भाई। वी केम अप विद अनदर प्लान। एक बड़ा सा क्रॉस लाए, छत पे लगा दिया। एक दिन हवा चली, ऐसे हो गया। अभी सबको लग रहा है चर्च है, लोग मेरे बाप को फादर फादर बुला रहे हैं, और पूरा परिवार कलेक्टिवली शक कर रहा है यार कि ये लड़की आपको बाप क्यों बुला रही है भाई। ऐसा जेलस सन था ना मैं उस समय की, भाई मेरे बाप को कैसे कोई। तो मैं गया ऐसे करके हटाने के लिए कि ऊपर जा रहा हूँ क्रॉस हटाने के लिए, पापा ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे नहीं हटाना। मैं कहा क्यों नहीं हटाना? कह रहे ये लोग डेली वाइन चढ़ा रहे हैं। इनका अपना खत्म नहीं होता यार। Any Muslim in the house? Just give me a chair. Muslim? Any Muslim? खत्म हो गए क्या? अरे नहीं, मुझे मतलब 2014 के बाद से थोड़ा ये वाला नहीं जाएगा, कटेगा ये वाला।
नहीं, मैं पूछता हूँ, मुस्लिम्स मेरे मेरे ऐसे ना बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं फैल गया भाई ऐसे हिंदू मुस्लिम को लेके सोसाइटी में? मुझे सही नहीं लगता ये सब, क्योंकि बचपन से मेरा एक दोस्त रहा है, अब्दुल नाम है उसका, 18 साल से उसके मेरे साथ दोस्ती, और इतना भोला आदमी है ना, मैं क्या बताऊँ यार, उससे नफरत कैसे कर लूँ मैं? इतना भोला आदमी, उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे, कहता एक बीवी से ना। मैंने कहा यार सारा एजेंडा ही खराब कर दिया सरकार का यार, ये क्या होता है एक बीवी से ना? बट आप लोगों ने गौर किया कि पहले लोग ज्यादा ही बच्चे पैदा कर रहे थे, है ना, अब कम करते हैं। लाइक डजंट मैटर रिलीजन क्या था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ज्यादा ही बच्चे पैदा कर रहे थे। देखा आपने, पहले सारे, मेरे खुद के दादाजी के 10 बच्चे थे, 10 किड्स। और आपने देखा लोग पहले गाड़ी खरीदते थे और गाड़ी पे प्यार से बच्चों का नाम लिखवाते थे पीछे, राज दी गड्डी, सोनी दी कार, देखा लिखवाते थे। हाँ, मेरे दादाजी 10 के 10 के लिखवा दिए थे। अब पीछे का नहीं दिख रहा है। गाड़ी बैक करते करते ठोक देते थे अपने ही बच्चों को। तीन बुआ एक चाचा नहीं है, गाड़ी चढ़ गया था, फिर 3 और हो गए क्योंकि दादाजी चढ़ गए थे। So fresh like the morning, mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive.